जो ये एक बहुत बड़ा इस सदी का एक बहुत बड़ा घोटाला है, उसके बारे में आपको बताया और उन्हीं की बात को आगे ले जाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये घोटाला है, ये घोटाले में सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये बिजली कंपनियां हैं, इनके ऊपर जो करप्शन और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसके पीछे एक बहुत ही पक्की और एक एविडेंस अमेरिका की FBI ने पकड़ी है। इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है किस किस अधिकारी ने कितना पैसा लिया है, कब कब वो पैसा गया है और किस लिए वो पैसा गया है। इसका पूरा खुलासा FBI ने करा है। और ये एक बात सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि अमेरिका कहाँ से आ गई बीच में। जब बिजली वो हमारे देश के अंदर कंपनियां महंगे रूप से खरीद रही है, करप्शन हुआ है, लेकिन अमेरिका कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल जनता पूछ रही है और बहुत सारे मेरे पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा है। क्योंकि वो पैसा जो ऋण लिया था, जो बॉन्ड इश्यू हुए थे, वो अमेरिका की जनता का पैसा था, अमेरिका की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन FBI ने करा, रेड करी और इनके जो भतीजे हैं उनके मोबाइल फ़ोन और उनके जो दस्तावेज मिले हैं, उसके अंदर सारा खुलासा हुआ है कि इन कंपनियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के शासक राज्य हैं और यहाँ तक कि भी जहाँ गवर्नर रूल लगा हुआ था जम्मू और कश्मीर के अंदर, वहाँ के अधिकारियों को पैसा दिया गया और महंगी बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। उस बात को लेकर कि हमने महंगी बिजली खरीदी है, आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं, वो अमेरिका से उस बात के ऊपर कि पैसा उठाया गया। तो मैं ये निवेदन आपके सामने करना चाहता हूँ कि अडानी और मोदी सरकार का एक चोली दामन का रिश्ता हम बहुत सालों से देख रहे हैं। उन्हीं के हवाई जहाज में उड़ते थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्हीं को सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उनको पोर्ट दिए जा रहे हैं, उनको बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया जा रहा है, उनको ये स्मार्ट मीटर का काम दिया जा रहा है बहुत सारे राज्यों के अंदर। क्या सिर्फ एक ही कंपनी है? यहाँ तक कि जो हमारा डिफेंस है, जो हमारी रक्षा विभाग है, उसकी जितने भी यंत्र बनते हैं, जो अलग अलग मिसाइल्स का काम होता है, हवाई जहाज़ों का काम होता है, अडानी डिफेंस कंपनी को दिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ तक कि पनडुब्बी जो है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सरकार मोदी सरकार नहीं, अडानी सरकार चल रही है। और मैं आपके सामने ये भी बात रखना चाहूँगा कि हाल के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और दिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जिसमें मुंबई में धारावी के अंदर रीसेटलमेंट के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए का जमीन अडानी को दी जा रही है। तो मैं ये भी इस मौके पर बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आज जब 30 करोड़ रुपए के कोई मामला होता है, उसके अंदर विपक्ष के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल तक उसकी बेल नहीं होती है। लेकिन यहाँ जब 2000 करोड़ का मामला अडानी के ऊपर चल रहा है, तो ईडी, CBI, इनकम टैक्स सोया हुआ है, कोई उसके ऊपर बोल नहीं रहा है। और बोल कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनके पेट में दर्द हो रहा है, अडानी के ऊपर लग रहे हैं इल्जाम, और पेट में दर्द हो रहा है अमित मालवीय के और मिस्टर पात्रा के। कल आपने टीवी के अंदर मैं देख रहा था, डिबेट हो रही है इसके ऊपर, और अडानी को कौन बचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। उनके जो प्रवक्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम नहीं कर रहे थे, वो अडानी कंपनी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। ये तो मैंने पहली बार देखा और मैं हंसने लग गया। हंस का विषय बन चुका है कि अडानी को भारतीय जनता पार्टी बचा रही है क्योंकि उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके पेट के अंदर अडानी का दिया हुआ पैसा
उनका कार्य इस तरह से चल रहा है। तो मैं ये इतनी ही बात आपको रखना चाहूँगा। माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश के ये बहुत बड़ा एक खुलासा करा है और कांग्रेस पार्टी इसको पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ भी अडानी के इस तरह के कार्य चल रहे हैं, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल लोगों की ज़मीन के ऊपर वो कब्जा कर कर उनको बाहर निकालने का काम कर रही है। दूसरे प्रदेशों के अंदर भी अभी हाल ही में बताना चाहूँगा, दूसरे प्रदेश का भी मैं प्रभारी हूँ, असम का, वहाँ का एयरपोर्ट भी उनको दे दिया। वहाँ के 10,000 बीघा ज़मीन 3 गाँवों को खाली करवा दिया फैक्ट्री लगाने के लिए, और यहाँ तक कि वहाँ के जो गांव वालों के मोबाइल भी छीन लिए और गांव वालों को डरा के धमका के बोल दिया कि कोई भी आदमी वहाँ बोलेगा, कोई भी मोबाइल फ़ोन से किसी पत्रकार से बात करेगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी से बात करेगा तो उनको जेल में बंद कर देंगे। वहाँ की पूरी बाउंड्री के ऊपर आसाम पुलिस लगाई गई कि कोई भी उस गाँव के अंदर आ नहीं सकता है और जा नहीं सकता है। तो इस तरह का काम वो कर रही है और इसका आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जनता के लिए करेगी। अच्छा, ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जैसा वहाँ अपराध दर्ज हुआ अमेरिका में, वो अपराध देश में भी दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मांग एक ये है, और दूसरी मांग है कि संसदीय, अगर मोदी जी को बार बार अडानी पे इतने आरोप लगते हैं और मोदी जी के कान में जूं नहीं रेंगती है, तो एक संयुक्त संसदीय समिति बनाकर इसकी जाँच करवाई जाए। ये राहुल जी ने भी कल कहा था। और जो स्मार्ट मीटर के मध्य प्रदेश भर में जो कहानी आ रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। जो बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है। जो कोयले की गुजरात पोर्ट से कोयले का आवक जावक पिछले 2, 3, 4, 5, 7 साल में 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक बढ़ गई, और वो पूरा अडानी जी के कंट्रोल में हुआ। तो अल्टीमेटली वो अलग अलग राज्यों में गया और मध्य प्रदेश भी आया। तो जो कोयला मध्य प्रदेश को नॉर्मल वे में हम खरीदते हैं, तो उससे 4-4, 5-5, 7-7 गुना दर्ज पे सरकारों ने खरीदा है। अल्टीमेटली विद्युत कंपनियों का लूटा हुआ पैसा का उपभोक्ता से है, और विद्युत कंपनी से अडानी जी लूटते हैं। मोटे तौर पे आपकी हमारी आम जनता की ज़िंदगी पर इसका असर आता है, और उसी की ये लूट है। जैसा सर ने कहा, 30 लाख रुपए के लिए देश के मुख्यमंत्री जेल में गए, 30 करोड़ रुपए के लिए, 100 करोड़ रुपए के लिए जेल में गए, जमानतें हुई, आरोप लगे, सिद्ध नहीं हुए। पर अडानी जी पर लाखों करोड़, 2-2 लाख करोड़ के आरोप लगे, तब भी मोदी जी बचाव में, कवच में है, जो देश की जनता और देश के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जैसा कहा, सब जगह इसका एजिटेशन प्रोग्राम बना रही है और पूरे प्रदेश में इसका जन जागरण अभियान चलाएंगे। धन्यवाद। 2 दिन तक बैठकें चली। मेरा अनुरोध है, बैठकों का महत्वपूर्ण है, और हमने क्या कार्य योजना बनाई, मैं अलग से इसकी बात आप सबसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का जो संदर्भ है और जो पार्टी का हमारी आगे की भावी रणनीति, दोनों क्लैश होगी। तो मैं माफ़ी चाहते हुए सभी परिवार के साथियों से आग्रह करता हूँ, मैं कल सुबह इन सब बातों को आपसे धन्यवाद। कल सुबह सब बातें